शुरुआत करेंगे हम वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। क्वार्टर टू में आप कैसा देख रहे थे वॉल्यूम ग्रोथ के, अगर फ्रंट पर देखें तो, और कंट्रीब्यूशन जो है स्पेशली वायर्स एंड केबल सेगमेंट सेपरेटली जो है आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून। पहले तो थैंक्स एंड हैप्पी दिवाली एंड फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको और सभी दर्शकों को। ये जो क्वार्टर टू है हमारी ग्रोथ काफी अच्छी रही और इसमें हम दो सेगमेंट में काम करते हैं। वायर एंड केबल जो कि करीब हमारा 90% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, एंड एफएमएजी जो 10% कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें हमारा जो वायर एंड केबल सेगमेंट है, इसमें हमारा, अगर हम साल साल की क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 24% रही, जिसमें हम एक्सपोर्ट में भी उतना करीब 30% की ग्रोथ रही, और एफएमईजी सेक्टर में हमारी 19% की ग्रोथ रही। तो इस तरह ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहा और संतोषपूर्ण प्रदर्शन रहा हमारे लिए। जी, डेफिनेटली। साथ ही सर, अगर बात करें डिमांड के फ्रंट पर, तो आप कैसे डिमांड देख रहे हैं केबल्स और वायर्स के लिए, अगर सेपरेटली बात करें तो? और अदर प्लेयर्स जो है उनका मानना है सॉफ्टनेस इन डिमांड, और स्पेशली हाउसिंग वायर्स के फ्रंट पर देखें तो आपको क्या लग रहा है, आपका इसके ऊपर क्या निवेदन रहेगा? अभी अगर देखें तो भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में जो ग्रोथ आ रही है, वो काफी अच्छी है। और पिछले कई सालों से देखें उसके मुकाबले जो जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है, और भारत में मिडिल इनकम ग्रुप की जो आय बढ़ रही है, मिडिल एज वाले और मिडिल इनकम दोनों ही ग्रुप में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और इससे न सिर्फ रियल एस्टेट बट इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, सभी जगह बहुत अच्छी डिमांड रही है। हाँ, केबल में थोड़ी ज्यादा डिमांड बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। बट रियल एस्टेट में क्या होता है कि नए घरों में जो वायर का कंजम्पशन होता है वो तो होता ही है, लेकिन साथ में जो रिनोवेशन के क्षेत्र में जो कंजम्पशन होता है, एक स्टडी बताती है कि करीब जो वायर का एंड केबल का जो कंजम्पशन, वायर का जो कंजम्पशन होता है उसमें से 40% नए घरों में जाता है और 60% जो है वो रिनोवेशन में जाता है। आज जिस तरह से नए ऑफिसेज, नए कमर्शियल स्पेस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, तो उनमें भी हर 5 साल में रिनोवेट होता है। तो इस तरह से काफी डिमांड है, और हमारे हिसाब से तो अभी यह क्षेत्र आगे जाके कम से कम 8 से 10 सालों के समय पीरियड में ये बहुत अच्छा डिमांड रहने वाली है। जी, तो डिमांड तो काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ से इस फ्रंट पर। और राजेश जी, अगर जानना चाहेंगे ग्रॉस मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर बात करें, तो यहाँ से जो कि है क्लोज टू 20%, तो आप कहाँ तक इसको कितना मेंटेन होता देख रहे हैं? और साथ ही मार्जिन्स अबव 7.5% जो है, क्या सस्टेनेबल लग रहे हैं आपको? हाँ, हमें जिस तरह से हमने पिछले एक साल में जो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और तो ये 20% के ग्रॉस मार्जिन्स और जो 7.5% का EBITDA है, वह हमें लगता है कि यह मेंटेन रहेगा। और जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी और मार्जिन में हमने जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट मिक्स पे ध्यान दिया है और बेटर परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया है, तो उससे यह मेंटेन किया जा सकता है, ऐसा लगता है हमें। ओके। और अभी सर, रेवेन्यू रन रेट के ऊपर बात करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये ईयर क्लोजिंग जो है 6,500 करोड़ के ऊपर रहेगा? और जो कि है 16% ग्रोथ वर्सेस 30% ऑफ कैगर, तो उसको आप कैसे देख रहे होता? पहले तो इसमें है कि वायर एंड केबल, चूंकि 90% हमारा वायर एंड केबल है, और इसका जो रेवेन्यू है वो मेटल की प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। बट अगर सेम बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो ये मेंटेनेबल है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब भारत की जीडीपी 6 से 7% बढ़ रही है, तो उसमें ये इंडस्ट्री की ग्रोथ मिनिमम 13 to 14% होती है, और उसके सामने हमारी वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब हमने अभी तक जो देखा है 20% के करीब ग्रोथ को मेंटेन किया है, और आगे भी इसको मेंटेन करेंगे, ऐसा आशा है। तो उस हिसाब से अगर अभी के रेवेन्यू को हम मल्टीपल करें तो 6,500 करोड़ का रेवेन्यू इस साल का हमें आ जाएगा। जी। साथ ही सर, जैसे कि कंपनी ने मेंशन किया था, एफएमईजी सेगमेंट जो है यहाँ से एक लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, तो इसके ऊपर या फिर कौन से व्हाट काइंड ऑफ लेवल्स जो है आप देख रहे हैं यहाँ से ऑपरेटिंग? मैडम, एफएमजी में हम देखें तो हम काफी यंग है। हमने जी। आर आर काबिल में 2019 में एफएमजी का कारोबार शुरू किया था, और आज हम हमारे रेवेन्यू में 10% इसका वॉल्यूम्स मतलब शेयर है रेवेन्यू में। और अगर देखा जाए तो पिछले साल या इस साल की जो पहले फर्स्ट हाफ जो है, इसमें इतनी ग्रोथ इंडस्ट्री ओवरऑल नहीं हुई है। उसके बावजूद हमारा जो है पिछले साल के मुकाबले 19% ग्रोथ है रेवेन्यू में, जो कि काफी अच्छा है। और आगे भी हम इसको, हमारा बेस छोटा है लेकिन हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, फैंस, लाइटिंग्स,
स्विच गियर्स एंड अप्लायंसेस। तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जिसमें हमारे सभी प्रोडक्ट में उपस्थिति है। इसलिए ये आगे भी जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी। ओके। और आगे अगर सर एक्सपोर्ट के फ्रंट पर अगर बात करें तो एंड ऑफ द फिजिकल आप कैसे देख रहे हैं एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन? अभी हमारा रेवेन्यू में जो एक्सपोर्ट है करीब 28 से 29% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आता है। और आगे भी यह 1 या 2% प्लस माइनस होता है, क्योंकि हमारा इक्वल जो एक व्यू है या इक्वल जो हमारा फोकस है वो एक्सपोर्ट पे भी है, डोमेस्टिक पे भी है। तो दोनों ही जगह हम ग्रोथ करेंगे और ये रेशो को मेंटेन रहेगा, ऐसा लगता है। जी। और एक्सपोर्ट की सर जहाँ बात कर रहे हैं तो इंक्रीज़ करने के लिए, जबकि एक एक्सपोर्ट एक्सपोजर की अगर बात करें तो कुछ इंटरनेशनल अप्रूवल्स के ऊपर कुछ आप अपडेट देना चाहेंगे या फिर कंपनी की कुछ योजना? सो हम भारत की एकमात्र कंपनी है जिन्हें एक ही फैक्ट्री में 35 इंटरनेशनल प्रोडक्ट अप्रूवल्स हैं, जिसमें सभी काफी विकसित देशों की अप्रूवल्स जो होती है, यूएसए, यूके, जर्मनी और भी कई कंट्रीज के हमारे पास अप्रूवल है। और यही अप्रूवल के कारण हम आज हमारा 29% रेवेन्यू को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और आगे भी यह रहेगा। और इसके अलावा हमारा क्वालिटी और सेफ्टी पर हमेशा फोकस रहा। और आज अगर हम देखते हैं तो भारत की एकमात्र कंपनी है जो 100% रीच और RoHS कंप्लाइंट प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर्स को देते हैं। यह इन्वायरमेंट की दृष्टि से, प्रोडक्ट की दृष्टि से, सभी दृष्टि से काफी अच्छा प्रोडक्ट है और आगे भी हमारा फोकस इस पे रहेगा। ओके। नेक्स्ट जानेंगे सर कैपेक्स प्लान कंपनी के कैसे रहेंगे आने वाले साल के लिए, क्वार्टर्स के लिए? तो इस जो करंट फिस्कल जो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर FY 24 जी। और 25, दोनों में मिलाकर हमारा जो कैपेक्स है करीब 500 करोड़ का प्लान है और उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इसमें हम हमारे पावर केबल की कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं, साथ ही कॉपर वायर में भी करीब 20% कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आगे आने वाले सालों की डिमांड को हम किस तरह मिल पाए, उसके लिए हमारा कैपेक्स प्लान पूरा रेडी है और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। जी। और राजेश सर लास्टली जानना चाहेंगे, इन शॉर्ट अगर आपको डिटेल्स अगर बतानी है तो मतलब आप कैसे शेयर करेंगे ओवरऑल अर्निंग्स को लेकर, एक क्या पॉजिटिव फैक्टर आपको लगे जहाँ से सपोर्ट रहा और कहाँ से एक नेगेटिविटी आपको दिखी जो कहीं ना कहीं असर कर रहा है? नहीं, हमें जिस तरह से लग रहा है इस फील्ड में और भारत के जिस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है, उससे हमें लगता है कि हमारा कंपनी का भी वॉल्यूम ग्रोथ और ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में जिस तरह से अभी अगर हम पिछले कुछ सालों का आप हमारा प्रदर्शन देखें तो उसको हम मेंटेन करेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे। तो जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में, जो जो कि हमारे लिए सबसे एग्रेसिव सेगमेंट है, वहाँ पे काफी काम हो रहा है और हम उसको मेंटेन करेंगे आगे भी। जी। राजेश सर काफ़ी डिटेल्स आपने यहाँ से हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अगेन फेस्टिव ग्रीटिंग्स सर आपको। थैंक यू आपको और सभी दर्शकों को, थैंक थैंक यू। यू सर।